दूसरी बात बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि कल मैं क्योंकि मेरे दिमाग में नशे की चीज़ें चल रही हैं। पीछे 3 महीने में मैं नशा की मुहिम से जितनी मैंने खबरें लगाई हैं, वाकई में अंदर मुझे एक अनुभव हुआ, कुछ सीखने को मिल रहा है कि क्या क्या हो रहा है और कैसे किसको रोका जा सकता है। कल एक मैं गली में जा रहा था बाइक पर, तो अचानक मुझे देखिए कैसे नज़र होती है, अचानक नज़र गली में एक छोटी सिरिंज पड़ी थी, ब्लड से बनी हुई, और मैंने बाइक रोकी, फोटो खींचा। आप और जाके मैं 3 मिनट बाद, आप मानोगे नहीं, सिर्फ 3 मिनट बाद मैं बाइक पर वापस आया तो वो सिरिंज गायब थी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि वहाँ पे वो लड़का नशा करता है और उसके घर सीसीटीवी लगे हुए हैं। उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज में देख लिया होगा फोटो करते हुए, और वो लोग नशे सिरिंज को ढा लिया। अब देख लीजिए कितनी चिंता की बात है, वो परिवार अपने बच्चे को नशे से छुड़वाने की बजाय उसकी बातों को छिपा रहा है कि हमारा बच्चा नशा करता है। इससे बात जोड़ता हूँ कि मैंने पीछे खबरें बनाई, तो मैं जब निकला रतिया एरिया में, मैं पूरा दिन 2 दिन लगातार रहा, तो वहाँ पे एक परिवार मिला, एक बाप जो हरपाल सिंह है हमजापुर गांव के पास। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा 22-23 साल का नशा करने लग गया। 4 साल उन्होंने खूब नशा किया, सब कुछ। जब भी उनको सामान देते, करियाना का सामान लाना, 500 रुपये देते तो वो 100 रुपये बचता तो रख लेता, शाम को वो पैसे खर्च। उसको जैसे जैसे पता चलने लग गया, उसके पिता ने देखिए क्या कैसे अपने बच्चे को नशा छुड़ाए, सीखने वाली बात है। और ये अनुभव है मेरे लिए और आप लोगों के लिए बताना बहुत जरूरी है। उस पिता ने क्या किया कि अपनी बाइक, कार, ट्रैक्टर सब कुछ बेच दिया एक बार। क्यों? ना बाइक होगी, ना कार होगी, ना उसका बेटा कहीं जा पाएगा दूर। फिर उसने क्या किया, उसके लड़के की शादी हुई है, तो उसने अपने जो भी है समधन था या समधी जो भी, उनसे एक बातचीत करके अपनी उनकी बहू को मायके भेज दिया 1-1.5-2 महीने के लिए। बेटा परेशान कि मेरी घरवाली भी चली गई, ये भी हो गया, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बिक गया। तो उसको अगर मेरी घरवाली को ले आओ, वो कह रही तेरी घरवाली को नहीं भेजेंगे, ससुराल वाले नाराज है, तू नशा करता है। ऐसे करते 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 वो उस पर दिमाग में लगी। आज वो बच्चा, मैं खुद मिला हूँ उससे, आज वो खुद ट्रैक्टर ट्राली का पिकअप चलाकर भिवानी क्या नहौर था, कहाँ कहाँ वो काम कर रहा है। सिर्फ 2 महीने में वो नशा छोड़ गया। तो इसका मतलब हम नशा करते हैं तो छुड़वा भी सकते हैं। इसी तरह की और बात यह आती कि परिवार जब तक आगे नहीं आएगा, एक तो होता है नशा पकड़वाना। अब नशा पकड़वाने से ज़्यादा हमें नशा छुड़वाने पे जोर देना चाहिए। नशा कैसे छुड़वाया जा सकता है? कोई बच्चा नशा कर रहा है, आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स भी हैं, आपकी 2 जिम्मेवारियां हैं। पेरेंट्स के तौर पे आपको घर पे अपने बच्चों के हाव भाव देखने हैं कि वो मोबाइल पर कैसा यूज कर रहा है। हम अपने खासतौर पे बच्चों के मोबाइल पर नज़र नहीं रखते। सबसे बड़ी कमी हमारी यही होती है कि हम बच्चों के मोबाइल की एक्टिविटी पे नज़र नहीं रखते। अगर आपका बच्चा किसी कमरे में मोबाइल देख रहा है और अचानक से आप उस कमरे में एंटर करते हैं, अगर आपका बच्चे के हाव भाव बदल गए, वो मोबाइल छिपाने लग गया, तो आप समझ लीजिए वो कुछ गलत एक्टिविटी में है। वो नशा है या कुछ और है, वो आप लोग समझते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अपने बच्चे पर हाव भाव जरूर रखिए। और टीचर होने के नाते पीछे दिन मैं साथ बीच में उदाहरण भी बताता जाऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। पीछे एक मीटिंग थी, एसपी साहब थे, सिद्धांत जैन जी डीसी साहब थे। नशे को लेकर ही मीटिंग होती है, तो उसमें अक्सर मुझे बुलाया जाता है। तो वहाँ पर ये बात आई कि कॉलेज के प्रिंसिपल थे और बीओ थे, तो उनसे बात हुई आपके कॉलेज में कितने बच्चे नशा करते हैं। तो सभी प्रिंसिपल खड़े होकर दावा करने लगे कि हमारे कॉलेज में कोई नशा नहीं करता। तो एसपी साहब ने पूछा आप कैसे दावा कर सकते हो कि आपके कॉलेज में 2000 स्टूडेंट है और एक भी बच्चा नशा नहीं करता। तो 7 कॉलेज सरकारी हैं, 3 प्राइवेट हैं, 10 कॉलेज हैं, 20,000 बच्चे हो गए। तो 20,000 में से कोई नशा नहीं करता, फिर नशा कर कौन रहा है? तो फिर उन्होंने एक बड़ी सी बात कही एसपी साहब ने कि अगर क्या आप मुझे लिख के दे सकते हो प्रिंसिपल के तौर पे भी आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई बच्चा नशा नहीं करता, अगर उसके बाद पकड़ा जाता है या नशा तो आप पे कार्रवाई होगी। तो सब चुप हो गए। क्यों? कि हम जिम्मेवारी नहीं है, हम सिर्फ दावे कर जाते हैं कि नशा छुड़वा देंगे, ये हो गया। नशा छोड़ने के लिए करना पड़ेगा। इसके साथ एक उदाहरण बताऊं कैसे नशा पकड़ा जाता है। धांगड़ के एक सरकारी स्कूल में मैडम ने बताया उस मीटिंग के अंदर कि जब वो वॉशरूम में जाते थे तो वहाँ कोई ना कोई पुड़िया पड़ी होती थी तंबाकू के। नशा कोई जरूरी नहीं है कि हेरोइन या अफीम को, तंबाकू की पुड़िया पड़ी होती थी।
हर रोज़ वो चेक करते। उन्होंने क्या सिस्टम बना दिया, सुबह शाम 2 बार चेकिंग करते थे। जब बच्चा को बीच में जा रहा है, रिसेस में जा रहा है, तो भी उनकी चेकिंग होती है। थोड़ा सा हमें सख्त होना पड़ेगा बच्चों के प्रति खास तौर से। तो ऐसे उन्होंने फिर 15 बच्चों को जो लगा कि उनकी पुड़िया जब चेक करने लगे कौन कौन ला रहा है, तो पता लगा कि 15 बच्चे ये हैं जो तंबाकू की पुड़िया स्कूल में लेकर आते हैं। तो उसके बाद उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी। और फिर दूसरी कहानी बताऊं कि परिवार कैसे अपने बच्चे को नशे से बचा सकता है। हिजरावा के इलाके के पास एक लड़का 15 साल से नशा कर रहा और 30 इंजेक्शन डेली के, उस मुट्ठी भर जो टेबलेट है नशे की वो खाता था। मुट्ठी भर मतलब 100 से ज़्यादा टेबलेट एक दिन में। तो उससे मैंने बात करी कि तूने नशा कैसे छोड़ा। तो उसने बताया कि मेरे उसका अच्छा भला काम सब कुछ बिक गया और वेल्डिंग का काम करता था। तो और भी कहता जी मेरे जो ससुराल वाले हैं, जो मेरी वाइफ छोड़ने जाती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले उसको वापस भेज देते थे। उसको ये कहते थे मेरे सामने कि बेटा जब बुरा समय आए तो अच्छा समय भी आएगा, अगर तू इसको छोड़ के चली जाएगी तो ये शायद और भी ज़्यादा नशा करने लग जाए। तो वो वापस आई, उसके साथ रहने लगी। वो 15 साल बाद उसने नशा छोड़ा। तो कहने का मतलब कि नशा छोड़ा जा सकता है। नशा रोकने से ज़्यादा हमें नशा छोड़ने पे ध्यान देना का, और उसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, हमारे अपने रिश्तेदारों से करनी होगी। कि हमारा कोई अगर घर में कोई नशा बेच रहा है तो हम उनको कैसे जागरूक कर सकते हैं, कैसे मना सकते हैं, कैसे उनसे नशे से दूर रख सकते हैं, इस पर काम करना होगा। ये जागरूकता अभियान चलते रहने, लेकिन अब ग्राउंड जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। सरपंच साहब भी मौजूद हैं, जिला पार्षद भी हैं, तो ये गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं। तो मैं कहता हूँ आज भोड़िया खेड़ा में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आगे कुछ ऐसा प्रण लेना चाहिए और 1 साल में इस जो सड़क पर एक बोर्ड लगाना होना चाहिए कि नशा मुक्त भोड़िया खेड़ा गांव। तो इस कार्यक्रम का जो है सार्थक जो है परिणाम होंगे। इसी के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद।